ग्रैटिट्यूड। चलिए हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की आज। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, ज़्यादातर हम सबका करते हैं। अगर आपके लिए कोई अच्छा बोले या आपको कोई चीज़ दे, हम शुक्राना सबका करते हैं। अपने माता पिता का, अपने भाई बंधुओं का, सबका शुक्राना करता है। ये हमारा एक दायित्व होता है कि जो लोग आपके लिए कुछ करें उनको अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो आपके लिए अच्छा बोलने वाले हज़ारों होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए कड़वा बोलेंगे। उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो कड़वा नहीं, वो सच होता है। सच की परिभाषा यही है कि सच हमेशा कड़वा होता है। हम अक्सर उन लोगों के साथ रूठ जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, पर वही लोग हैं जो आपको आपकी कमियां, आपकी सच्चाई बताते हैं। अगर उस पर ध्यान देते हो तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। हज़ारों लोग अच्छाई बताते हैं और कुछ लोग सच्चाई बताते हैं। जो लोग सच्चाई बताते हैं वो वास्तव में आपको आपका आईना दिखाते हैं, कुछ ऐसी कमियां जिस पे आपको काम करना है। अगर इसको दूसरी तरह समझा जाए तो अगर दुनिया में बुराई ना हो तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार अगर सब अच्छा हो तो जिंदगी में कोई रस नहीं रहेगा। अगर सब सच्चा हो तब भी जिंदगी निर्बल लगेगी। इनको एक ही तराजू में रख के समान भाव में लाना, जिसको हम बैलेंस कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर उन लोगों को पहले थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया या आपके बारे में कुछ बुरा बोला, क्योंकि वो लोग जो हैं आपकी ज़िंदगी को एक अलग मोड़ देंगे। ये भी एक सत्य है कि हम सब एक पत्थर की तरह हैं। जब पैदा होते हैं तो कोई भाव नहीं, फिर हमें एक गुरु मिलता है। गुरु उस पत्थर को तराश के एक मूर्ति में निर्माण करता है, उसमें भाव देता है, उसके अंदर के महत्व को समझाता है। वही पत्थर किसी मंदिर में बाद में पूजा जाता है। वास्तव में उस पत्थर को अपनी असलियत का ज्ञात होता है। क्षमता हम सब में है, लेकिन गुरु उस क्षमता को बाहर निकाल के जीवन का मार्गदर्शन करता है। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में गुरु का आना बहुत ज़रूरी है। गुरु को ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने माँ बाप को ग्रैटिट्यूड दीजिए। आपके आसपास पशु पक्षी हो, उनका आभार व्यक्त करिए, उनका शुक्राना व्यक्त करिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि निर्जीव वस्तुओं को भी शुक्राना करना ज़रूरी है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, अचानक से कोई पत्थर से टकरा गए, या घर पे बैठे हो, सोफ़ा, अलमारी, किसी से आप लड़ गए, आपको चोट लगी, तो हम कभी कभी कोसते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। रास्ते में हो सकता है आप किन्हीं विचारों में व्यक्त हो या अपने फ़ोन पे कुछ देख रहे हो, अचानक से पत्थर आ जाता है जो आपको ज्ञात दिलाता है कि रास्ते में देखो, वहाँ नज़र होनी चाहिए। वैसे ही आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ज्ञात दिखाते कि आप भटक रहे हो। जिंदगी में कोई भी इंसान तब आपकी लाइफ में आएगा जब आप अपने रास्ते से भटक रहे हो। ये ब्रह्मांड का संकेत होता है जो आपको ये बताता है कि आपको जिंदगी में कुछ करना है, ये आपका मार्ग नहीं है। पर ज़्यादातर ऐसे लोग अकेले होते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी को समझ चुके होते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो जो लोग आएंगे या तो आपको कुछ सीखने आएंगे या तो आपसे कुछ सीख के जाएंगे। यही ज़िंदगी है, बहुत सरल है। तो हर एक का शुक्राना कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में आए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक पल के लिए आए हो, एक दिन के लिए आए हो, ज़िंदगी भर के लिए आए हो, हमेशा शुक्राना कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सारे गुरुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। सारे दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का,
हर एक इंसान का, जिनका मैं शायद नाम ही नहीं जानता, हो सकता है किसी समय ऐसे ही टकरा गए हो, लेकिन वो भी कुछ सिखा के जाते हैं। और इन सब में बदलाव लाने के लिए एक खास व्यक्ति का, जिसके आने से जिंदगी संवर गई। अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम जिसको कभी कभी सोचते हैं गलत हुआ, वास्तव में वो सही होता है और वो आपकी जिंदगी को एक अलग मोड़ देता है, एक अलग घुमाव देता है। तो शुक्राना करना मत भूलिए, हर वक्त शुक्राना कीजिए, क्योंकि आपका शुक्राना कहीं ना कहीं सुना जा रहा है। और शायद जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो या जिसका शुक्रिया अदा कर रहे हो सकता है उस वक्त उस इंसान को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ना किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। तो जो भी करें सोच समझ के करें, हंसते रहें, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है। सोच के समय बर्बाद ना करें। आपकी ज़िंदगी में जो लिखा है वो हो के रहेगा। प्रयत्न पूरा करें, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं रखें। किसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।